चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है 2 मार्क्स का। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग 5 मार्क्स का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आइए हम लोग जो है इसको देखते हैं और बातें करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, प्रजनन किसे कहते हैं। तो कहा जाता है और इसे कितने प्रकार में बांटा गया है, चलिए इसे व्याख्या करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है बच्चों क्या, चलो ठीक है। तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक मतलब ये आपको सजीव में देखने को मिलता है, ठीक है ना, जिसमें कोई जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देती है, यानी अपने ही जैसे संतति को जो उत्पन्न करती है और वैसे प्रक्रिया जो शो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, ठीक है ना। इसे 2 प्रकार में बांटा गया, एक है अलैंगिक जनन और है एक लैंगिक जनन, ठीक। अगर आपको जो है अब यहाँ पर देख लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन को कहते हैं। अब तुमसे पूछे कोई अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो कहेंगे प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई एक जीव, है ना, बिना संयुग्मन या फिर बिना संलयन के, जिसे अंग्रेजी में लोग कह सकते हैं फ्यूजन, ठीक है ना, बिना संलयन के अपने ही जैसे या फिर अपने ही समान, क्या है, अपने ही जैसे या फिर अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में खास बात क्या, ये हो गया परिभाषा, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं क्या, इसमें संतान आकारिकी और आनुवांशिक रूप से मातृ जीव के समान होती है, यानी जो आपको मदर होते हैं या फिर जो पेरेंट्स होते हैं उसके क्या होते हैं, एकदम एग्जैक्ट आपको जो है क्या है, कॉपी होता है। किस रूप में कॉपी है, पहला उसके आकार यानी स्ट्रक्चर में, दूसरा अनुवांशिक यानी उसके अनुवांशिक गुण में, दोनों के रूप में ये समान होते हैं, ठीक है ना। और इसे क्लोन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या है, इसे क्लोन भी हम लोग जो है क्या है, कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्लोन जो होते हैं, प्रत्येक क्लोन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया, इसे रैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रैमेट कहते हैं, ठीक है ना। आपसे अगला सवाल यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, हो सकता है क्वेश्चन में दे दे अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं बताएं। तो हमने यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने यहाँ पर दिया है। सबसे पहला, इसमें एक जीव भाग लेते हैं, चलिए भाई सही है। इसमें क्या युग्मक का संलयन नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। इसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री यानी इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है जनक में और आपको जो है पुत्री कोशिका दोनों में क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर अगर हम 4 में बात करें तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन आपको नहीं होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और अगर पूछा जाए कि अगर आपको जो है पूछा जाए कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में तीव्र विधि कौन है, तो कहेंगे क्या कि अलैंगिक जनन जो है प्रजनन की यह तीव्र विधि होती है, ठीक है ना। अब आइए 6ठे नंबर में देखिए, यहाँ पर क्या है, इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संतति आकार, संरचना व अन्य लक्षणों में अपने जनक के समान होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी आपको जो पेरेंट्स एकदम मिलते जुलते रहेंगे हू बहू, ठीक है ना। अब चलिए आइए, अब यहाँ पर कहा जाता है लैंगिक प्रजनन को जो है हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो कहा जाता है प्रजनन की वह प्रक्रिया, है ना, ठीक है, जिसमें दो जीव जिसमें एक नर तथा दूसरा मादा के आपको युग्मक आपस में संलयन कर नए जीवों को उत्पन्न करती। मतलब क्या हुआ, एक मेल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, फीमेल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल। और इसका आपको जो है क्या, इसका युग्मक और इसका युग्मक, दोनों का युग्मक आपस में क्या करेंगे, संलयन करेंगे, फ्यूजन करके आपको जो है नए जीवों का निर्माण करेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। इसी को क्या कहेंगे बच्चों, लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आप इसे 2 नंबर में तो नहीं आ सकता इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको, लेकिन आपको 5 नंबर में आ सकता है, या फिर अगर इसी क्वेश्चन को 2 बार तोड़ करके आ सकता है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।